सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हर इंसान उसका फैन हो या बाहर के लोग हो या सारे लोग एक ही चीज का वेट कर रहे हैं कि सीबीआई कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस कब बताएगी कि ये 302 का केस है और कब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। आज मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जो आप बोल रहे थे कि दिशा सालियान की सीसीटीवी फुटेज, अब सीसीटीवी फुटेज दिशा सालियान की तो मुंबई पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि एसआईटी टीम देवेंद्र फडणवीस ने बैठाई थी और देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से आज वो डिप्यूटी सीएम है, एकनाथ शिंदे उनकी ही सरकार है। तो एसआईटी टीम में जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले उन पुलिस वालों से इंक्वायरी करके सारी सीसीटीवी फुटेज ले ली है जो पुलिस वाले दिशा के केस में थे उस वक्त जब दिशा सालियान का केस हुआ था। तो इन्होंने अपनी पुलिस वाले रखे। हर पॉलिटिशियन के अपना अपने ऑफिसर्स होते हैं, अपने ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिशियन सीएम बनने के बाद अपना पहले तो कमिश्नर चेंज करता है। जैसे एकनाथ शिंदे और वो आए थे, उससे उससे पहले जब उद्धव ठाकरे थे तब परमवीर सिंह थे। उसके बाद परमवीर सिंह को जब निलंबित किया गया तो उद्धव ठाकरे जी ने दूसरा अपना संजय पांडे रखा था। फिर उसके बाद जब एकनाथ शिंदे की सरकार आई तो इमीडिएटली पुलिस कमिश्नर चेंज हो गए। तो ऐसा तो होता ही रहता है, क्योंकि उनको अपने एजेंसीज एक्चुअली देखा जाए तो सरकार लोगों के लिए थोड़ी ना होती है, तो नेताओं के लिए होती है, इसलिए नेता अपने लोग रखते हैं। चलो, अब एसआईटी की फुटेज दिशा सालियान की पहुंच गई। अब रही बात सुशांत की फुटेज। सुशांत की फुटेज के बारे में तो रिपब्लिक भारत पे भी आया था कि ये फुटेज जो है सुशांत के घर की 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, मतलब जब तक सुशांत की बॉडी कुपर हॉस्पिटल गई तब तक का सारा फुटेज सीसीटीवी फुटेज कंपनी के पास है। और उन्होंने खुद रिपब्लिक भारत में भी बोला, उन्होंने खुद उनको फ़ोन करके बताया वो सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास तो उसी वक्त पहुंच गई थी, लंबा गेम थोड़ी ना था। तब वो पहुंच गई। अब नई चीज़ ये है कि दोनों के फुटेज पहुंच गई है। इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसा होता है जो देखने के लिए, मतलब और क्या देखना है भाई। सीधे सीधे वो 5-6 लोग दिखाई देंगे, तुम यहाँ क्यों गए थे, क्या हुआ था, और उसी टाइम दिखाई देंगे जिस दिन ये हुआ। मतलब दिशा का तो पता ही है ना, सुशांत का भले टाइम ऑफ डेथ नहीं पता है, वो पोस्टमार्टम हो चुका है वो नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि दिशा सालियान का तो केस पता है ना कि किस कब ऊपर से क्या हुआ, किसने धक्का दिया, क्या जो भी है, लेकिन वो फुटेज तो है ना। अब सीसीटीवी फुटेज, एक बात बताओ आपको, दिशा सालियान की सीसीटीवी फुटेज और सुशांत सिंह राजपूत की सीसीटीवी फुटेज इतनी जेन्युइन है क्योंकि वो वैसे एरिया में रहते थे। दिशा भी कोई छोटे मोटे अपार्टमेंट में नहीं रहती थी, वो भी अच्छा खासा एरिया था। और वहाँ का अच्छा खासा एरिया मतलब आगे वाले की बिल्डिंग में भी कैमरा, साइड वाली बिल्डिंग में भी कैमरा, उसके सामने एक बता दो एक बहुत अच्छा सैलून भी था, टॉप क्लास का सैलून था, उसमें भी कैमरा, उस बिल्डिंग में भी कैमरा। अब 4-4 5-5 कैमरे के ईच में थे। और सुशांत का तो घर बहुत लोगों ने देखा है, मैं भी कितने बार वहाँ गया हूँ। आगे वाले इसमें कैमरा, आगे वाले के उस, क्योंकि समुंदर के किनारे था, उधर से कैमरा, बाजू वाली बिल्डिंग के कैमरा, साइड वाली बिल्डिंग के ऊपर का टेरेस का कैमरा, सुशांत के जो बिल्डिंग है उसके ऊपर का टेरेस का कैमरा। अरे क्योंकि टेरेस पे भी कैमरे लगाते हैं हाई क्लास सोसाइटी में, क्योंकि पानी वानी फ्लो होता है, ये वो चीज़ें पता भी लगनी चाहिए, और सिक्योरिटी का मामला होता है। जहाँ 4.5 लाख रुपए रेंट दे रहा होगा ना कोई, वहाँ पे कम से कम बहुत सारे कैमरे होते हैं। आज जिस घर में मैं रहता हूँ 20,000 रुपये रेंट है, लेकिन वहाँ पे भी देखा जाए तो कम से कम पूरे बिल्डिंग में 60 के आसपास कैमरे लगे हैं। तो सोचो आज की डेट में मुंबई जैसी सिटी में बड़ा खतरनाक मामला है। तो ऐसे जहाँ 4.5 लाख रेंट दे रहा होगा वहाँ कितने सारे कैमरे होंगे। सिर्फ लोगों के बेडरूम में और बाथरूम में कैमरे नहीं होते आज की डेट में, बाकी सब जगह होते हैं। तो सुशांत के केस का सीसीटीवी फुटेज, दिशा सालियान के केस का सीसीटीवी फुटेज, दोनों के दोनों आज की डेट में है। दिशा का मैं समझ सकता था कि पहले सरकार कुछ और थी, इनकी पुलिस नहीं थी, तो शायद हो सकता था, लेकिन अब तो दोनों के फुटेज है। अब इस केस में लेट क्यों हो रहा है? हर बार मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ और आपको बताता हूँ, इस केस में अब कोई बॉलीवुड का या कोई बड़ा आदमी ये वो सब नहीं कर रहा है। आप सिर्फ इस केस में पॉलिटिशियंस रुका दे रहे हैं। तो ये वीडियो मैं पहुंचाऊंगा उनके पास, आप सिर्फ कमेंट करना ना भूले, लाइक शेयर करना ना भूले, इसको जस्टिस फॉर एसएसआर लिखना बिल्कुल ना भूले। इस